आज इस वीडियो में जानेंगे अरदास कैसे लगाते हैं। जब भी मनोकामना पूर्ण न हो रही हो या किसी संकट में हो या कोई विशेष आप फल की इच्छा रखते हैं, कोई भी आपके मन की कामना हो, तो आप कैसे अरदास लगाएं, अर्थात अपने इष्ट के नाम की, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके नाम की अर्जी कैसे लगाएं, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। यह प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है और चमत्कारी होती है। अलग अलग देवी देवताओं के नाम से अर्जी लगाई जाती है, अरदास लगाई जाती है। देखिए, कई लोग माता रानी को मानते हैं तो उनके नाम की अर्जी लगाते हैं, अरदास लगा, कोई बालाजी महाराज के, कोई भगवान स्वयंभू के नाम की, अपने अपने इष्ट के नाम की, जो भी जिस बाबा को मानता है या देवी देवता जिसमें जिसकी आस्था होती है उसके नाम का पुराने समय से ही अर्जियाँ लगी आ रही हैं, लगती आ रही हैं और यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव देती हैं और मनोकामना को सिद्ध करने में भी सहायक होती हैं। तो आप कैसे अरदास लगाएंगे, कैसे अर्जी लगाएंगे, पूरी विस्तार से वीडियो आप बने रहिएगा, सुनिएगा इस बात को। देखिए, ये बहुत चमत्कारी फल देते हैं। मैंने स्वयं इस चीज़ को किया हुआ है और लाभ भी काफ़ी बार हुआ है। तो ऐसे में इसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। शाम के समय में आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं अपने मंदिर के ही, जो घर में ही लगानी होती है, अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, आसन बिछा लीजिए और एक दीपक उस इष्ट के नाम का, जिसकी भी आप अर्जी लगा रहे हैं, जिसके भी आप अरदास लगा रहे हैं। माता रानी की बात बताऊंगी मैं। अगर माता रानी की अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो माता रानी के नाम का एक जोत लगा लीजिए। अब आप सामान्य तौर पर मैं कहूँ तो एक जो है आप पैसे ले लीजिए सामान्य रूप से, चाहे तो उसमें थोड़ा सा चावल रख सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से पैसे ले लीजिए। पैसे से सब कुछ आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि माता रानी भी जानती है। देखिए, कोई सामग्री रखकर आप अरदास लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, तो वह जो है सामग्री खराब होने का डर रहता है। होता क्या है कि वह सामग्री आप 1 महीने की अरदास लगा रहे हैं या माता रानी से इस तरह से कह रखे हैं कि हे माँ, मेरी इतने समय की अरदास है, इतने समय की मेरी अर्जी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिए, तो वह सामग्री खराब हो जाएगी। उसके स्थान पर आप चावल रख दीजिए, थोड़ा सा, एक कटोरी में रख सकते हैं, एक मुट्ठी में रख सकते हैं, एक थैली में उनको रख सकते हैं और उसके ऊपर 11 रुपये रख दीजिए, 21 रुपये रख दीजिए। सामान्य सरल तरीके से बता रही हूँ। और अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और उस मुट्ठी में उन चावलों को आपको स्पर्श करते हुए अपने हाथ में लेना है और माता रानी से कहना है कि हे माँ, मेरी यह अरदास है, मेरी यह अर्जी है, अर्थात मेरी मनोकामना यह है, और उसे जो है अपने मंदिर में ही छोड़ दीजिए। जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो, उन चावलों को कोई काम में नहीं लेना है। कहने का अर्थ है 1 महीने में मनोकामना, 3 महीने में जो आप मांगते हैं वहीं पर रख दीजिए, मंदिर में ही उन्हें रख दीजिए। सामान्य यह प्रक्रिया होती है। इष्ट का स्मरण करना होता है, अपना नाम और गोत्र बोलना होता है, यह करते हुए, और साथ ही आप सभी जो है जिस स्थान पर रहते हैं उसका भी स्मरण कर लेना होगा और मन में इस तरह से कहना होगा कि हे माता रानी, मेरा इससे प्रेम विवाह हो जाए, या माता रानी मेरी यह नौकरी लग जाए, माता रानी मेरी इस दुख दर्द से मुक्ति दे दीजिए। और आप जो है वह चावल जो मैंने बताया रुपया रखकर, या सामान्य रुपया ही रख सकते हैं, 51, 21, 101, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी वहाँ पर रख दीजिए। थैली के अंदर बांध सकते हैं, किसी कपड़े में बांधकर मंदिर में छोड़ दीजिए। अब पहले ही बात बताऊं, कोई भी अरदास हो, कोई भी अर्जी हो, बिना उसमें मेहनत की, जैसे आप किसी परीक्षा के लिए अर्जी लगा रहे हैं, किसी मनोकामना की, उसमें आपको अपना बेस्ट भी देना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कर्म भी करना पड़ेगा और भगवान की भी अरदास लगानी पड़ेगी। उसमें खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, उसे हर एक चीज़ में आप प्राप्त करने की इच्छा रखिए, तब जाके वह कार्य सफल होगा। भगवान भी कहते हैं कर्म के साथ साथ अपना धर्म निभाना है। तो अरदास लगाएंगे तो कर्म भी जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से तन मन धन से कीजिएगा, वह अरदास बिल्कुल सफल होगी। अब जब वह अरदास सफल हो जाए, अगर आप चावल और रुपये का लगा रहे हैं तो चावल आप मंदिर में जो है माता रानी को चढ़ा दीजिए, नहीं तो सामान्य रुपया रख रहे हैं तो जैसे आपने 11-21 रुपये रखे तो खाली 21 रुपये ही आप जो है भगवान को चढ़ाएं, ऐसा सही नहीं। इसके 11 रुपये से आप खरीद कर उसके अंदर थोड़ा सा और पैसे जमा कर या अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आप माता रानी के लिए कर रहे हैं तो श्रृंगार की सामग्री, बालाजी के लिए कर रहे हैं तो उनके अनुसार जो सामग्री लेकर आ जाएंगे, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसके नाम का आप श्रृंगार का, जो भी उनके नाम का है, माता रानी का सामान्य तौर पर मैं कहूँगी तो माता रानी के लिए जो आपकी इच्छा करती है, जितनी भी चुनरी की इच्छा करती है उनके लिए श्रृंगार, उनके लिए जो आपका नारियल इत्यादि का इच्छा हो, वह आपकी मनोकामना पूरी होने के बाद उस पर रखते हुए माता रानी के मंदिर में भेंट स्वरूप या
आप किसी देवी या कहीं पर आप मनौती लेकर जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर आप समर्पित करके आ जाइए और धन्यवाद कीजिए माता रानी को। और मैं बता दूँ, कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए कोई भी मनौती ना मांगे, कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए कोई भी अरदास ना मांगे। माता रानी देखिए अपनी मनोकामना अच्छी हो, सही स्थिति में हो और लगे। अब ये नहीं कि मैं करोड़पति, मेरी लॉटरी लग जाए माता रानी, हे माता रानी मेरी, मतलब इस तरह की उटपटांग सी मनोकामना, इस तरह की उटपटांग सी अर्जियाँ स्वीकार्य नहीं होती। सामान्य रूप से जो संभव हो कि यह कार्य हो और आपको लगता है, यह नहीं कि उल्टी सीधी कोई बातें करें, यह सही नहीं है। मैं सामान्य रूप से आप संतान के लिए बोलें, ज़रूर वह पूरी होती है। कहने का अर्थ है व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से, सही दृष्टिकोण में अपने कर्म और धर्म को निभाएंगे तो वह जरूर पूरी होगी। इस तरह से मैंने जानकारी आप सभी को प्रदान की है सरल भाषा में, जैसे मेरे क्षेत्र में, मेरे परिवार इत्यादि में लगती है, वही आप सभी को मैंने बताने का प्रयास किया है। हो सकता है अलग क्षेत्रों में देखिए अलग अलग तरह के धर्म कर्म निभाए जाते हैं, सबका अलग अलग रिवाज होता है, उसी के अनुसार अरदास लगने, अर्जी लगने, मनौती लगने की भी जो सामग्री होती है या जो विधि होती है वह अलग अलग हो जाती है। मैंने साधारण तरीके से जो हमारे घर परिवार में हमारी माता रानी के लिए होती है वही आपको मैं बता रही हूँ। वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो, मन में कोई भी सवाल हो, आपका अपना चैनल है, पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।